हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गणित में सरलीकरण। तो यहाँ पर देखिए, सरल करने का सबसे आसान तरीका है भागू जोगा, जिसमें सबसे पहले भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाना हल करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखे हैं भा। यहाँ पर देखिए है आपका सबसे नंबर 1 पे भाग। भाग का मतलब होता है भाग। और यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमारे देखिए है गु। गु से होगा यहाँ आपका गुणा, और तीसरे नंबर पे जोड़, चौथे नंबर पे घा। घा से घटाना। तो यहाँ पर देखिए, इस नियम से यदि हम किसी भी सवाल को हल करेंगे तो उसका आंसर आपका राइट आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन, देखिए यदि हमारा यह क्वेश्चन रहा तो सबसे पहले इसी के नियम से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, या इसमें देखिए, केवल चिन्ह को ध्यान देंगे। सबसे पहले हमको पहले नंबर पे यहाँ पर क्या हल करनी है, भाग। पहले नंबर पे भाग देखिए हमारी इतनी भाग है, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हम 2 से भाग देंगे 10 में। तो 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 10 आ जाए, तो 2 पाँचे 10। यदि आपको भाग नहीं आती है तो यहाँ पर अलग रफ कार्य कर लिया जाता है, ऊपर लिख लिया जाता है रफ कार्य। तो 2 पाँचे 10, देखिए भाग पूरी कट गई। यहाँ पर जितना भागफल आता है उसी को यहाँ पर लिखते हैं केवल। तो यहाँ पर 5 आ गया। इसके बाद भाग हल करने के बाद दूसरे नंबर पे जितना बचता है उसको उसी प्रकार लिख लिया जाता है। देखिए यहाँ पर बचा था गुणे, यहाँ पर 5 + 3 - 2। अब देखिए हमारा पहले नंबर पे भाग जो है वह हल हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे हम क्या यहाँ पर है, गुणा। तो दूसरे नंबर पे इस लाइन में अब हम ध्यान देंगे, अब इसको छोड़ देंगे। तो दूसरी लाइन में हमारा देखिए गुणा यहाँ पर है, तो यहाँ पर गुणा हल करेंगे। तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, तो 5 × 5 = 25। तो 25 प्लस जितना बचा है उसको क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए हमारा 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले भाग, उसके बाद गुणा, तीसरे नंबर पे हम हल करेंगे जोड़। तो जोड़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा है 25 + 3। तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर जोड़ने का आसान तरीका है। यहाँ पर इकाई अंक, यहाँ पर इकाई अंक है ही, तो 5 × 3 = 8। यहाँ पर दहाई अंक 2 है, यहाँ पर दहाई अंक है नहीं, हासिल बचा नहीं था तो 2। या उस तरह भी आप जोड़ सकते हैं, 25 × 3 = 28। इसके बाद -2 बचा है, इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब यहाँ पर इतना ही बचा भी है, यहाँ पर चौथे नंबर पे हमारा नंबर भी है घटाने का। अब यहाँ 28 में से 2 घटा देंगे, तो या तो इकाई के स्थान में से यहाँ पर केवल 1 अंक है, इसका मतलब इकाई है, यानी 2 को घटाएंगे। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर दहाई अंक है नहीं, यहाँ पर दहाई अंक 2 है, तो 2 को लिख लेंगे। या तो इस तरह घटाइए, या तो आपको साधारण घटाना आता है, 28 में से 2 घटाएंगे तो 26 बचेगा। आपका करेक्ट यही क्या रहेगा दोस्तों, आंसर रहेगा। अब दोस्तों इसी प्रकार दूसरा सवाल देखेंगे हम, थोड़ा इससे कठिन देखेंगे दोस्तों। अब आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दोस्तों, अगर यदि आपको यह नियम नहीं पता होता तो आप सबसे पहले गुणा करते, उसके बाद जोड़ते, भाग देते, आंसर आपका गलत हो जाता। तो यहाँ पर हम नियम का ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर नियम आपका कह रहा है भाग हल करने के लिए। यहाँ तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे भाग कहाँ पर है, तो भाग यहाँ आपको दिख रही है 8 और 2, भाग यही है। तो 2 से 8 में हम पहले भाग देंगे। तो 2 से 8 में भाग देने सबको आता है, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 8 आएगा, 2 चौका 8। तो सबसे पहले जहाँ पर हल करते हैं वहाँ तक लिख लेते हैं। तो देखिए 4 × 3 प्लस, देखिए भाग हमारी थी यहाँ पर, तो जितना था उसको मैंने लिखा। उसके बाद भाग के स्थान पे केवल जितना भागफल आएगा उसी को लिखेंगे। तो भागफल आपका आया है 4, इतने के स्थान पे लिखा गया 4।
अब जो बचा है उसको फिर लिखेंगे। देखिए -4 को फिर लिख लिया गया। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, भाग का भागफल लिखने से पहले उसके पहले जितना रहेगा वह लिखेंगे, और उसके बाद भागफल लिख के अगर बाद में भी है उसको भी लिखेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पर एक चिन्ह हल हो चुका है। अब दूसरे चिन्ह पे जाएंगे। तो पहले नंबर पे भाग हल हो चुका है, दूसरे नंबर की बारी है। यहाँ पर है दूसरा नंबर, गुणा यहाँ पर है। जहाँ पर रहेगा क्वेश्चन में वहां पर हल करेंगे। तो देखिए गुणा यहाँ पर हमारा सबसे पहले आ चुका है दूसरी लाइन में, तो गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 तिहाई 12। यहाँ पर देखिए 12। अब इसके बाद या तो आपको बताए थे अगर पहले संख्या रहेंगी तो लिख लेंगे। यहाँ पर पहले संख्या है नहीं गुणा के, तो नहीं लिखे। अब बाद में संख्याएं हैं तो उनको लिख लेंगे, +4 -4। अब देखिए दोस्तों हमारा 2 चिन्ह हल हो चुका है। अब तीसरे चिन्ह की बारी है, जो यहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर नहीं देखेंगे कि यहाँ पर प्लस है तो प्लस हल कर देंगे तीसरे नंबर पे, माइनस है तो माइनस हल कर देंगे। यहाँ पर तीसरे नंबर पे हमारा जो चिन्ह कहेगा, जो फार्मूला कहेगा, उसी को हल करेंगे। तो चिन्ह देखिए तीसरे नंबर पे प्लस का है, तो यहाँ प्लस कहीं भी रहेगा उसे हम खोज कर हल करेंगे। तो देखिए प्लस हमारा पहले आए, तो 12 + 4 इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 12 4 16, सबको पता है। नहीं तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 1 16 हो जाएगा, तो 16। अब जितना बचा है उसको लिखेंगे -4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा चिन्ह जो भी बचा है उसको या तो हल कर लें या तो चौथे नंबर पे देखिए घटाना है, घटाना हल करेंगे। तो 16 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर रहा। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए और देखिए तीसरे नंबर पे जो सवाल बताने जा रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पे हम क्वेश्चन देने जा रहे हैं आपको दोस्तों। देखिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन हमारा यह रहा। अब देखिए नियम से सबसे पहले हम नियम का ध्यान हमेशा देंगे। सरल करने के लिए भागु जोगा, इसे कहते हैं भागु जोगा, इसका नियम अवश्य हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसका नियम कहता है भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, चौथे नंबर पे घटाना। तो सबसे पहले भाग हल करना है। तो भाग देखिए यहाँ पर हमारी क्वेश्चन में सबसे पहले देखेंगे कि भाग कहाँ पर है। तो देखिए भाग हमारी यहाँ पर है। तो देखिए भाग को हल करने के लिए हम हमेशा बता रहे हैं कि इस साइड वाली संख्या से 4 में भाग करेंगे। तो 2 से यदि 4 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी 4। तो देखिए उसके पहले बताए थे जो संख्या रहेंगी उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए चिन्ह तक लिखेंगे, 4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें से इसमें भाग दे रहे हैं। तो चिन्ह तक लिखे, इसके बाद भाग दिए तो 2 का भाग 4 में दिए तो हमारा 2 आ गया दोस्तों। इसके स्थान पे 2 लिखा गया। अब इसके बाद +3 बचा है तो +3 को लिख लेंगे। अब देखिए एक चिन्ह हमारा हल हो चुका। अब दूसरे चिन्ह पे जब जाएंगे तो देखेंगे दूसरा चिन्ह गुणा हमारा कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए गुणा हमारा देखिए यहाँ पर है, इसको पहले देखिए ढूंढ लिए। अब इसके पहले जो संख्याएं हैं, चिन्ह हैं, उनको हम लिखेंगे 10 और माइनस। संख्या को नहीं लिखेंगे क्योंकि संख्याओं में हमें गुणा करना है। तो 2 से 8 में गुणा करना है तो 2 8 16, या 8 से 2 में गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16। तो यहाँ पर हम 16 लिखेंगे, 16 + 3। अब देखिए हमारा 2 चिन्ह हल हो चुका है। अब तीसरे चिन्ह की बारी है, जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, जोड़। तो जोड़ देखिए हमारा यहाँ पर है। तो देखिए पहले जितना है आगे उसको लिखेंगे, 10 - 16 + 3। यहाँ पर देखिए यह नियम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे चिन्हों का। सबको पता है चिन्हों का ध्यान कैसे देते हैं। देखिए 3 के आगे जो है प्लस है और यहाँ जो 16 है यह माइनस में है। तो प्लस और माइनस कभी जुड़ता है नहीं। तो प्लस को प्लस में जोड़ेंगे और माइनस को माइनस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 के आगे प्लस है और यहाँ इन संख्याओं में किसके आगे प्लस है, 10 के आगे। यहाँ पर देखिए 10 जो है, 10 के आगे प्लस चिन्ह छिपा रहता है। अगर चिन्ह नहीं है तो छिपा रहेगा, अगर चिन्ह दिया है पहले से माइनस तो समझिए माइनस चिन्ह है। यहाँ पर भी प्लस छिपा है। इसके पहले जो हम आपको क्वेश्चन बताए थे देखिए यहाँ पर भी प्लस छिपा है,
यहाँ पर भी देखिए प्लस छिपा है, इसीलिए जो प्लस है और प्लस देखिए दोनों मिला है। नहीं तो अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यह जो प्लस रहता यह इससे नहीं जुड़ता। तो यहाँ पर देखिए वही हुआ है, यहाँ पर जो 16 है उसके आगे जो है वह माइनस चिन्ह आया है, इसलिए जो यह जो 3 है वह इसके साथ ना जुड़कर जो इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, इसलिए इस कारण यह जो 3 है वह 10 के साथ जुड़ जाएगा, यानी 10 के साथ जुड़ जाएगा। तो 10 और 3 को हम जोड़ेंगे, ना कि 16 को जोड़ेंगे। तो 10 और 3 को जब जोड़ेंगे तो आएगा आपका 13। अब देखिए हम जोड़ें इसको, इसको नहीं, इसको और इसको जोड़ें तो बचा कितना, जो है हमारा -16 है। तो देखिए यहाँ पर -16 को लिख लेंगे यहाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए एक बार और देख लीजिए, यहाँ पर जो था, यहाँ पर आपका सवाल था, देखिए ऐसे था, यहाँ पर देखिए ये देखिए सवाल था। तो 16 और +3 को हम आपको बता रहे थे जोड़ेंगे, पर यहाँ पर वह गलत हो जाएगा आपका नियम, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 के आगे जो है वह प्लस है और जो 16 है इसके आगे माइनस है। तो सभी लोग पढ़े होंगे कि प्लस और माइनस कभी जुड़ता नहीं है, वह हमेशा घटता है। तो यहाँ पर हमारा नियम लेकिन पहले कह रहा है जोड़ का। तो देखिए जोड़ इसके आगे है, और संख्याओं में देखेंगे तो जो 10 है इसके आगे जो है 10 जो प्लस चिन्ह है वह छिपा रहता है, जिस कारण प्लस चिन्ह को प्लस में जोड़ेंगे। तो देखिए यह जो 3 है यह प्लस चिन्ह में जुड़ेगा। तो देखिए जो 3 है, यहाँ पर 3 है, देखिए हम चिन्ह लगा दे रहे हैं, इसको हम 10 में जोड़ेंगे। तो 10 और 3 मिलकर आपका 13 हो जाएगा। अब देखिए 13 हो गया, यह और यह हमारा हल, जो यह अभी बचा है जो -16 आपका है यहाँ पर दिख, वह बचा है। तो 16 में से अब 16 -16 यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, चौथे नंबर पे हमारा है घटाना। देखिए अगर यहाँ पर घटाना है, यहाँ पर देखिए अब दोस्तों यहाँ पर एक और आपको बात बता दें कि जो 13 इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, हम अभी भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी आपको बताए हैं प्लस छिपा है, यहाँ पर भी बता रहे हैं प्लस छिपा है। तो अब आप कहेंगे प्लस और माइनस जुड़ेगा नहीं, सही बात है नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर हमको घटाना है, तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, घटता है। प्लस और माइनस हमेशा घटता है, लेकिन घटाएंगे तो ठीक है। जैसे मान लीजिए प्लस और माइनस घटाएंगे तो यानी 13 में से 16 क्या हम घटा देंगे, नहीं, 13 छोटी संख्या, 16 बड़ी संख्या। तो यहाँ पर जब घटाते हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो जहाँ छोटी संख्या आपका 16, बड़ी संख्या 16 और छोटी संख्या 13 है, तो हम 16 में से ही 13 को घटाएंगे, ना कि 13 में से 16 को घटाएंगे। तो 16 में से यदि हम 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 3। ठीक है दोस्तों, घटा कर देख लीजिए, यदि आपको डाउट हो तो 16 में से 13 को घटाएंगे, आएगा 3। अब यहाँ पर देखेंगे किस संख्या में से घटाएं या कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 16 है हम इसमें से जो है 13 को घटाए हैं, या यहाँ पर एक और चीज़ देख सकते हैं कि जो 13 है, जो 16 है वह है 13 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर जब भी चिन्ह लगेगा इस जो बड़ी संख्या है उसके आगे जो चिन्ह दिया रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर लगेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 16 बड़ी संख्या है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो यह जो हमारा आंसर आएगा वह देखिए माइनस के चिन्ह में आएगा, यही हमारा आंसर है। अब देखिए, अब इसे लिख लीजिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह यहाँ पर था, प्लस चिन्ह यहाँ पर था। अब आपको डाउट होगा या माइनस में क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो 16 है वह बड़ी संख्या, इसके आगे कौन सा चिन्ह है दोस्तों, प्लस का। तो यहाँ पर आपको बताए थे संख्या के आगे यदि चिन्ह नहीं है तो वहाँ पर देखिए प्लस छिपा रहता है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर आंसर प्लस आपका आ गया। तो दोस्तों लिख लीजिए, तो दोस्तों इसे लिख लीजिए। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों, उतार लीजिए इसे।